नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके किसानी चैनल में। यहाँ पर देखिए हमने ये वाली जो बिट है ये साथ में लेकर आए थे। ये 6 इंच की बिट है। ये जो आपको हम दिखाएं ये 6 इंच की बिट है दोस्तों। और इससे जो है गड्ढे हमने ये वाले देखिए गड्ढे किए हैं। यहाँ पर 4 गड्ढे किए थे, लेकिन यहाँ पर नमी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी है। आप देख सकते हैं कि इतनी नमी है कि ये देखिए इस तरीके से हो जा रहा है। तो इसको ताकत बहुत लग रही है इसको गड्ढे करने में इस वाली बिट से। और इस बिट से गड्ढे तभी करने चाहिए जब आपको कोई पेड़ वगैरह लगाने हो। चौड़ा गड्ढा होता है, बांस लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है ये। इससे तो होल करना बिल्कुल बेकार है। इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर ऑनलाइन एक बिट मंगाई थी। ये जो बिट है ये हमें 900 रुपये के आसपास पड़ी है। और ये सिंगल स्पायरल पे है, वो देखिए उसमें लगी हुई है। तो हम अगर आपको बताने वाले हैं कि जो आप खेत में बांस गाड़ने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये मशीन के लिए आप सबसे अच्छी है कि ये 3 इंच की बिट मंगाएं। ये 3 इंच की बिट हमने मंगाई है, जो जिससे हमने जो गड्ढे किए हैं वो भी आपको दिखा देंगे। ये गड्ढे तो देखिए बहुत चौड़े हैं। इनमें अगर बांस आप गाड़ेंगे तो आपको मिट्टी डाल के बहुत ज़्यादा कसना पड़ेगा और मिट्टी ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाती है। तो ये गड्ढे किसी काम के लिए खेत में नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने जो गड्ढे किए हैं ये देखिए इस टाइप के गड्ढे हो रहे हैं 3 इंच वाली बिट से, जो कि बांस डालने के लिए बहुत ही परफेक्ट साइज़ बनता है। आपको ज़्यादा कसना नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है बांस, कितना भी मोटा आप बांस लीजिए, ये देखिए इतना मोटा बांस है। और गड्ढा जो है इस तरीके से हो जा रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। आप चाहे इसमें मिट्टी डालिए या ना डालिए तब भी ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप इससे गड्ढे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको हम बताते हैं मशीन के बारे में डिटेल थोड़ा सा। देखिए हम दोस्तों इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेंट पर मिली है मशीन। हम रेंट पर लेकर आए हैं अपने यहाँ गड्ढे करने के लिए। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक जो बिल्कुल वास्तविक वीडियो है वो हम बना के आपको दें। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मशीन है इसमें देखिए ये हमने बिट लगा दी है। बिट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से बस ये पिन निकालना है और इसमें डाल देना है। यहाँ पर जो पेट्रोल इसमें पड़ता है वो पेट्रोल आप डालेंगे। साथ ही साथ ये दोस्तों 63 सीसी की इंजन है। ये देखिए यहाँ पर 63 सीसी लिखा हुआ है। और ये 63 सीसी की 2 स्ट्रोक इंजन है। तो इसमें क्या है, पेट्रोल पड़ेगा। साथ में 1 लीटर पेट्रोल पे 40 ml आपको 2T ऑयल जो आता है, 2T ऑयल बोलते हैं, वो आपको डालना पड़ेगा। तो अगर उसको नहीं डालेंगे तो मशीन आपकी रुक रुक कर चलेगी, मतलब उसका पावर जो है उतना नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर दोस्तों ये जो मशीन है ये चलाने में 11 किलो के आसपास का जो है वेट है। तो 11 किलो अगर आपको चलाते हैं, बार बार आप इसको उठा के इधर रखेंगे और होल करने में उस वाली बिट से तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। खासकर अगर बलुई मिट्टी है तो आप कर सकते हैं, अगर भारी मिट्टी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लेगी। अभी हमने एक लाइन में गड्ढे किए हैं। एक लाइन में गड्ढे हो तो गए मात्र 2 मिनट में हमने 12 गड्ढे किए हैं। 10 से 12 गड्ढे हुए हैं दोस्तों, 10 से ऊपर ही गड्ढे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कुछ चलाए थे। तो 2 मिनट में अगर इतने गड्ढे हो रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि कितना समय लग रहा है। 2 मिनट में आप 10 गड्ढे ही मान लीजिए तो भी कोई समय नहीं लग रहा है। आप दिन भर में बहुत सारे गड्ढे कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है कि 2 स्ट्रोक इंजन जब हम चलाते हैं ना, जैसे आप हमारे हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा झंझनाहट जैसी अभी भी आ रही है, जबकि हमने 2-3 मिनट ही मशीन चलाई है। और 2-3 मिनट का चलाने का मतलब ये है कि 10-12 गड्ढे किए हैं उसमें हाथ में झंझनाहट आ रही है, क्योंकि ये मशीन जब चलती है तो वाइब्रेट बहुत करती है। 2 स्ट्रोक में है, बहुत वाइब्रेट करती है। तो इसको अगर आप दिन भर चलाएंगे तो दिन भर तो चला नहीं पाएंगे। अगर आप 2-4 घंटे इसको चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे में आप बहुत ज़्यादा गड्ढे कर सकते हैं। और 2 लोग अगर इसको पकड़ के चलाएंगे तो बहुत आसान रहेगा। 2 लोगों को चलाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी कि इसका जो वेट है वो कम पड़ेगा और वाइब्रेशन भी थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पर जो ये मशीन है इसमें थोड़ा सा ये जो है इसका देखिए क्लच है, ये एक्सीलेटर है, ये थोड़ा सा ये ढीला हो रहा था, इसको कसना है यहाँ से। तो ये क्या है, कभी कभी ये ऑटोमेटिक मशीन जो है बहुत तेज़ से चलने लगती थी। तो यहाँ पर एक बटन दिया गया होता है, इसको अगर आप स्टार्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये वाली जो रस्सी है इसको खींचेंगे तो स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट करने के बाद में अगर नहीं स्टार्ट हो रही है तो ये चोक लगा हुआ है यहाँ पर, इसको ये ऊपर की तरफ करते हैं तो तेल जो है ज़्यादा मात्रा में जाता है। और स्टार्ट करने के बाद में इसको बंद कर देते हैं, फिर मशीन आराम से चलती है। और इसको अगर आपको रोकना है बीच में तो आप इसको इधर कर देंगे तो ये मशीन तुरंत स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है वहीं पर ही। तो ये दोस्तों है, इसमें जैसे ही मशीन को आप उठाते हैं तो ये जो एक्सीलेटर है इसको हल्का सा ऊपर की तरफ करना होता है और मशीन जो है ये यहाँ रन करने लगती है। मशीन का ये घूमने लगता है, बहुत तेज़ नहीं घूमता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है चलाने में। लेकिन बस ये है कि ये वाइब्रेशन इसका बहुत आता है। अगर आप दिन भर गड्ढे करेंगे तो मान लीजिए आपको, हमें लग रहा है कि 1-2 दिन तक फीलिंग आएगी कि हाँ आपके हाथ में फील होगा कि आपने वाइब्रेशन की कोई चीज़ जो है मशीन चलाया हुआ है। अगर इसका एक और मॉडल आता है 53 सीसी का, तो वो लेंगे तो वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। ये 63 सीसी की है। अगर आप 4 स्ट्रोक में लेते हैं ये दोस्तों तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। 4 स्ट्रोक जो होती है उसमें आपको 2T ऑयल नहीं डालना पड़ता है। साथ ही साथ उसका जो वाइब्रेशन होता है बहुत कम होता है। तो अगर आप अर्थ अगर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, लेना चाहते हैं, मान लीजिए किराए पर चलाने के लिए, जैसे ये मशीन जो है वो हम किराए पर लेकर आए हैं। 200 रुपये पर डे के हिसाब से इसका चार्ज रहता है। और साथ में जो पेट्रोल है वो आपका पड़ेगा। कोई अगर गड़बड़ी होती है तो वो आपको सही कराना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ इस तरीके से कोई मशीन मिल जाती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ दोस्तों पावर वीडर हुआ और इस टाइप की जो भी मशीनें होती हैं वो आप रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चलाना आना चाहिए, बस आप ले सकते हैं।
जो 4 स्ट्रोक मशीन होती है वो दोस्तों पेट्रोल लगभग इतना ही खाती है। ये जो है 1 घंटे में लगभग 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म कर देती है। साथ में 40 ml आपका टूटी ऑयल पड़ता है। इतना इस वक्त इसका खर्चा रहता है 1 घंटे में। 2 मिनट के हिसाब से हमने देखे, हम थोड़ा जल्दी किए थे तो 2 मिनट में मान लीजिए 10 गड्ढे हुए हैं, तो इस हिसाब से 1 मिनट में 5 हो जाएंगे। तो 60 मिनट में आप 1 घंटे में अगर लगातार करते हैं तो 1 घंटे में लगभग 300 गड्ढे कर सकते हैं आसानी से। लेकिन 300 गड्ढे करने में जो है हालत आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये जो हाथ से आप करते हैं तो वाइब्रेशन इतना ज़्यादा आता है कि आप 20-25 गड्ढे करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना ही पड़ेगा। अगर आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप हमेशा चलाते रहते हैं इस टाइप की मशीनें, तो हो सकता है कि आप आधे घंटे तक आप आसानी से चला सकते हैं। और हमें दोस्तों जो फील हुआ वो हमने आपको बताया है। बाकी ये मशीन अच्छा चलती है। और हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि जो बिट है इसमें देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी चिपकी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा और दिक्कत आ रही है। नमी अगर खेत में बिल्कुल कम होगी, जितना सूखी मिट्टी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी कंकड़ीली मिट्टी ना हो, और जैसे मिट्टी है ये थोड़ा सा इसमें जब नमी वेट आती है, जिससे जिस टाइप की मिट्टी में जब जुताई की जाती है, अगर उस टाइप की मिट्टी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छे से चलेगी मशीन। लेकिन ऐसे में क्या है कि ये मिट्टी गीली होने के कारण नीचे की पीली मिट्टी है तो वो पकड़ रही, चिकनी मिट्टी है वो बिट को पकड़ रही है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें जो है यहाँ पर 10 कूड़ शिमला मिर्च लगा हुआ है, तो हमें 1 कूड़ में 10 गड्ढे कर रहे हैं या 12 कर रहे हैं, तो 1 घंटे में, आधे घंटे भी नहीं लगेगा, आधे घंटे में ये पूरे इधर के गड्ढे हो जाएंगे। तो बस ये फ़ायदा है मशीन से। और जो अर्थ अगर जो मैनुअल वाला होता है उससे देखिए गड्ढे करके ये हमने बांस गड़वाए थे, लेकिन इसमें जो है बहुत समय लगता है। 1 गड्ढा करने में हाथ से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। 5 मिनट तो मिनिमम लगते ही लगते हैं 1 गड्ढा करने में, क्योंकि हर बार गड्ढा जैसे मिट्टी उसमें किया जाता है, घुमा करके फिर से मिट्टी बाहर छिटकनी पड़ती है, बाहर निकालनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी जो है चिपक जाती है, तो उसमें समय बहुत लगता है। इसमें समय नहीं लग रहा है दोस्तों। और उससे भी जो गड्ढे होते हैं, जो मैनुअल वाला होता है दोस्तों, हाथ वाला, उससे आपको दिखाया गड्ढे किस तरीके से होते हैं। देखिए उससे भी गड्ढे, ये बहुत चौड़े गड्ढे होते हैं। और बांस देखिए इसमें पड़ा हुआ है, इसकी मिट्टी उतना कसाव नहीं ली है। वहीं पर अगर आप इसका देखेंगे गड्ढा तो कितना परफेक्ट गड्ढा आ रहा है। ये देखिए, ये जो हमने आगर से किया है, इस मशीन से किया है, वो गड्ढा देखिए कितना परफेक्ट गड्ढा है, और लगभग 2 फीट के आसपास हमने गड्ढा किया हुआ है। तो ये बस दोस्तों हमको फ़ायदा दिखा है। चलिए, ये आपको पूरी डिटेल मिल गई है। अब हम आपको आगे क्लिप लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कितना समय लग रहा है इसको चलाने में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई कमेंट है, आपका सुझाव है, तो आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो मशीन है, ये हमने अभी लगातार गड्ढे किए हैं, और 20 मिनट में हमने यहाँ पर देखिए गड्ढे जो किए हैं वो 44 गड्ढे किए हैं। अब आप जोड़ सकते हैं कि कितना गड्ढा कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। और लगभग 1.5 फीट के आसपास गड्ढा हम गहराई में कर रहे हैं। देखिए मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है, और इतनी गहरी यहाँ पर खड़ी है मशीन। बिट इसकी ये है, 3 इंच की बिट है ये, और जो बड़ी वाली बिट थी उससे तो बना नहीं था। और ये देखिए जो गड्ढे हैं ये हमने किए हुए हैं शिमला मिर्च के लिए। और जो गड्ढे हैं ये हमने 4 अभी रो की हुई हैं, मतलब 4 कोण में बनाए हुए हैं। 20 मिनट में 44 गड्ढे हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेले अगर आप करते हैं तो अकेले में तो नहीं बन पाता है, 2 लोगों को पकड़ना होता है, और सामंजस्य बैठा करके दोनों लोगों को आपस में अच्छे से मैनेज करके चलना होता है, क्योंकि अगर बराबर पे नहीं चलेंगे तो दिक्कत होती है। और जो गड्ढे हैं देखिए हमने कहीं कहीं पर 12 फीट 15 फीट के आसपास दूरी पर किए हुए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम फिर बीच में कर लेंगे कहीं ना कहीं पर। अभी ये शिमला मिर्च में काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और ये मशीन जो है काफ़ी कारगर तो है दोस्तों, लेकिन थोड़ा क्या है कि स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया तो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। अगर मशीन काफ़ी दिन से रखी हुई है तो दिक्कत आएगी, या फिर उसमें उसकी स्टार्टिंग में जो इसका एक्सीलेटर होता है वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से दिक्कत आती है, बाकी कोई चलाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों हैवी मशीन है, 11-12 किलो उठा करके अकेला एक आदमी चलेगा तो ज़्यादा देर तक तो नहीं चला पाएगा, वो थोड़ी देर में ही जो है थकावट आने लगती है, तो ये दिक्कत आती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो, तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।